कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। आज इस वाणी के माध्यम से, इस वाणी की मदद से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जीवन, इस मानव का जीवन कैसे जीना है। आज इस समाज में देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग और अलग तरीके से जीते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से जीते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सोचेंगे। तो इस संसार पे नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के तरीके से जीवन को जी रहे हैं, और एक ऐसी भ्रांति देखने को मिलती है कि कुछ लोग अपना जो मानव का धर्म है, जो मानव का कर्तव्य है, वो खुद ना करके किसी और पे आश्रित हो जाते हैं, किसी और से कराते हैं, और उनके पीछे उनका एक तार्किक कथन भी होता है। दास के कहने का मतलब यह है, ये जो वाणी हमको संदेश दे रही है, कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि इंसान जब प्रभु परमात्मा की जानकारी, धर्म की जानकारी जो अक्सर हमें समाज पे दिखता है, जो गुरु हैं, जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, जहां पे जो लोग हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, इनको ऐसा प्रतीति होता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया है, मुझे कुछ जानकारी हो गई है, मैं कुछ जानता हूं, तो मैं कैसे कर्म कर सकता हूं, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। सेवा तो दूसरों लोगों को करना है, कर्म तो दूसरों लोगों को करना है, ऐसा उनके मनों में भाव देखने को मिलता है। आप मंदिर में चले जाइए, पुजारी अपना कर्म नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है। मस्जिदों में चले जाइए, गुरुद्वारों में चले जाइए, लोगों के मन में एक ऐसी प्रतीति आ गई है कि मैं तो कुछ अलग हूं, मैं कुछ जान गया हूं, मैं गुरु हूं, मैं महंत हूं, मैं पोप हूं, मैं फलाना हूं, कुछ मैं अन्य मानव से, मेरे पास कुछ अलग है। तो मैं कैसे अपने मानव होने का जो है, करने का जो कर्म है, नहीं कर रहा हूं। ऐसे उनके मन में भाव आ गया कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक विशेष हो गया हूं।
क्योंकि मेरे पास विशेष जानकारी है, मैंने इस धर्म को पूरा याद कर रखा है, मैं पूरे धर्म को सुना सकता हूं, शास्त्र मुझे याद है, कंठस्थ है, मैं लोगों को सुना सकता हूं। तो ऐसा उनको प्रतीति होता है कि अब मुझे कोई कर्म, कोई सेवा नहीं करनी है, और नहीं करते। तो ऐसे मानव, ऐसे इंसान या ऐसे किसी भी जीव को सत्य पुरुष जो महात्मा होते हैं, उनके अनुसार वो उस धरती पे एक बोझ की तरह जीवन जी रहे हैं। हम इस धरती के ऊपर बोझ हो गए। और क्या होता है जब हमारे जीवन में आमतौर पे कोई बोझ आ जाता है या कुछ ऐसा सामान लेके चल रहे हैं, उस बोझ को मैं जल्दी से उतारना चाहता हूं क्योंकि वो भारी हो गया है, अब उस बोझ को मैं सह नहीं सकता हूं। वही कारण होता है कि धरती पे बोझ बन के वो जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि मैं किसी के ऊपर बोझ हूं। उन्हें तो लगता है कि नहीं, मैं कुछ कैसे कर सकता हूं, मैं तो एक जानकार व्यक्ति हूं, मुझे कुछ पता है। तो ये जो वाणी यहां पे कही जा रही है, कर्म करो और सेवा धारो, ऊपर बनना भार नहीं, ये उस स्थिति के लिए है, उस मानव के लिए है जिसके मन में ये विशिष्ट भाव आ गया है कि मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ जानकारी है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं किसी को नमस्कार कैसे कर सकता हूं, मैं किसी को प्रणाम कैसे कर सकता हूं। दास कई बार मंदिरों, गुरुद्वारों, गलियों, घरों में देखता है ऐसे पंडित, महंत, पुजारी जिन्होंने तो नमस्कार करना, प्रणाम करना, किसी का सेवा करना उनके ध्यान में ही नहीं आता। ऐसा पंडित जी किसी का सेवा करें, कि सेवा पंडित जी का होना चाहिए। वो किसी को नमस्कार करें, नमस्कार तो दूसरों को किया जाता है, तुच्छ लोग नमस्कार, नमस्कार लोग मुझे करेंगे, सेवा लोग मेरा करेंगे। तो नाना प्रकार के लोग इस धरा पे आपको दिखेंगे, आप खुद देखते हैं, शायद करते भी हैं। लाखों लोगों को आप वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। कभी देखा है उन्होंने भी आपको नमस्कार किया? जिसको आप गुरु मानते हो, पंडित मानते हो, पुजारी मानते हो, जब आपका कर्म है दूसरों को आदर देना, सत्कार देना, प्रार्थना करना, जब आप एक इंसान हो तो मस्जिद में बैठा हुआ, मंदिर में बैठा हुआ जो पुजारी है, पंडित है, महंत है, वो भी तो एक इंसान है। तो वो क्यों नहीं आपको आदर दे सकता है? वो क्यों नहीं आपको नमस्कार कर सकता है? क्यों सिर्फ आप ही करेंगे? ये क्यों बंटवारा है? क्यों कर्म में अंतर है? अब कई बार दास को लगता है कि हम कभी इसके ऊपर सोचते भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। लाखों महिलाएं पंडित जी के पास, महंत जी के पास जाती हैं, नमस्कार करती हैं, पूजा करती हैं, आदर देती हैं, सत्कार देती हैं। कभी उनके जहन में नहीं आया कि सिर्फ क्या मैं ही सेवा कर सकती हूं, मैं ही उनके चरण छू सकती हूं? क्या पंडित जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है चरण छूना? पंडित जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आदर सत्कार देना? एक तरफ से ही क्यों हो रहा है? हमारे मन में
एक बार भी ये प्रश्न नहीं उठता है कि अगर मैं पंडित के, पुजारी के चरण में नतमस्तक हो रहा हूं तो दूसरा वो क्यों नहीं होगा? क्या ऐसे लोगों को ही इस धरा पर बोझ, भार कहा जा रहा है? ये उन सारे लोगों के लिए हैं जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दूसरों मनुष्यों से हट के हूं, थोड़ा सा अलग हूं, थोड़ा सा भिन्न हूं। ये वो सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव परिवार के लिए है जिसे हल्का सा भी ये मन में ख्याल आ गया है या मन से मानता है कि मैं एक विशिष्ट हूं, मैं एक हटके हूं, मैं एक अलग हूं। जो ये मैं के होने का भाव है, अहम होने का भाव है, श्रेष्ठ होने का भाव है, ये उन सभी के लिए है। कई बार होता है जब हम किसी वजह से कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी को अध्यात्म का ज्ञान हो गया, किसी को आत्मा का बोध हो गया, किसी को परमात्मा का बोध हो गया, किसी को धर्म का बोध हो गया, कोई धार्मिक पुस्तकें कंठस्थ कर लिया, कोई गीता याद कर लिया, कोई रामायण याद कर लिया, कोई गीत गा लेता है, कोई कविताएं गा लेता है। तो ऐसा लगने लगता है कि मैं अन्य पुरुष से, अन्य मानव समाज से अलग हूं, विशिष्ट हूं। तो मैं कैसे दूसरों का आदर कर सकता हूं, सत्कार कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं? मैं और प्रार्थना ये कैसे हो सकता है? मैं और दूसरों का चरण छूं ये कैसे हो सकता है? मैं और दूसरों को सम्मान दूं ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे सतगुरु जो सत्य पुरुष होते हैं, हम सबको ये चेतावनी देते हैं। ये भी हो गया कि तू धार्मिक हो गया, ये भी हो गया कि तू जान गया, ये भी है कि तुझे जानकारी है, ये भी है कि तू पवित्र हो गया। ये मुबारक है, लेकिन ये मन में भाव आ जाना कि मैं अलग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ा अहंकार। और यही है कारण उस आदमी से जिसने भी अपने आप को अलग माना है, श्रेष्ठ माना है, महान माना है, दूसरों से अलग माना है, उसके खुद के जीवन में अगर वो स्वयं विवेचना करे, एक बार गहन ओपन माइंड होके सोचे समझे, तो वो एक ऐसे जंजाल में फंसा है जिसमें सुकून नहीं, जिसमें शांति नहीं, सिर्फ अहंकार है, सिर्फ अहंकार है। और इससे जीवन सफल नहीं होता है। लाखों लोग उसके सामने आकर के सजदा करते हैं, लाखों लोगों को मुबारक हैं, लेकिन वो अगर व्यक्ति एक क्षण भी उसके मन में ख्याल आ जाए कि मैं एक विशिष्ट हूं, मैं एक अलग हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनको आशीर्वाद देने वाला हूं, मैं इनकी प्रार्थना को सुनने वाला हूं, ये भाव आते ही जीवन
में अंधकार छा जाता है। और जब तक मेरे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है, ये संसार मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनता है, परेशानी का कारण बनता है। जीवन यात्रा सहज नहीं हो पाती, सुलभ नहीं हो पाती। तो जितने भी पंडित, पुजारी, महंत, जिनके मन में ये ख्याल भी है कि मैं अलग हूं, विशिष्ट हूं, अगर वो एक बार भी अपने आप को सोचेंगे, विचारेंगे, पाएंगे कि वो एक बड़े अहंकार के तल के नीचे दबे हुए हैं। और उस अहंकार के तल के नीचे इतना अंधकार जीवन में हो गया है कि जीवन में उनके ज्ञान नहीं है, जीवन में उनके स्वयं का बोध नहीं है, जीवन में उसमें उनके अज्ञान है, अज्ञान है। जिस दिन मुझे ज्ञान हो जाता है, जिस दिन मुझे बोध हो जाता है, जिस दिन मैं उजेले में आ जाता हूं, जिस दिन मैं अहंकार के उजेले से ऊपर उठता हूं, उस दिन, जिस दिन मुझे स्वयं का बोध होता है, निराकार का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है, वाकई में उस दिन के बाद से मेरे जीवन में यह संभव ही नहीं कि आ जाए कि मैं अलग हूं। ये बात कि मैं अलग हूं कहना ही, बोलना ही, मानना ही प्रमाणित करता है कि आप अज्ञानी हैं, आप अज्ञानी हैं, आप अंधकार में हैं, आप अज्ञान में हैं। लेकिन इन सारे महापुरुषों को, जिनको चाहे पंडित हो, पुजारी हो, महंत हो, पोप हो, कोई भी इष्ट देवता हो, कभी ख्याल में नहीं आता, कभी बोध में भी नहीं आता कि मैं अंधकार, अहंकार के अंधकार के नीचे दबा हूं। शायद वो लोग शरीर को ही वो जीवन मानते हैं कि शरीर को 2 रोटी मिल जा रहा है, आराम से खा ले रहा हूं, पी ले रहा हूं, सो जाता हूं, सुबह फिर आ जाता हूं, नहाने के लिए साधन है, पहनने के लिए साधन है। सिर्फ शरीर को सजा लेना, शरीर को संवार लेना, अगर वो केवल इसी को जीवन मानते हैं, इसी को ज्ञान मानते हैं, तो संतों महात्माओं ने उपनिषदों में ऐसे प्राणियों को जानवरों से तुलना की गई है। ये तो सारी गतिविधियां अपने शरीर को स्वस्थ रखना, खाने का जुगाड़ करना, पहनने का जुगाड़ करना, पीने का जुगाड़ करना, घर बना लेना, ये तो इस प्रकृति का, इस परमात्मा को सभी का दिया हुआ, सभी के लिए स्वयं मालिक के निराकार परमात्मा कर रहा है। आपके लिए भी कर रहा है, पूरे मानव जाति के लिए कर रहा है, पूरे संसार के लिए कर रहा है। लेकिन उस मनुष्य के अलावा पूरा संसार, पूरे जीव जंतु, पूरे मानव समाज, मनुष्य के अलावा कोई और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे अपने आप को अहंकार के तले दबे हुए अलग नहीं मानते हैं। और इसी को संत महात्माओं ने अज्ञानी कहा। और हमें सतगुरु की कृपा से जब स्वयं का बोध, इस निराकार के लखता परमात्मा का बोध अगर हो गया है और मेरे अंदर
ये भाव आ जाता है, मैं अपने कर्म को नहीं करता हूं, अपने सेवा को नहीं करता हूं, आदर नहीं देता हूं, सत्कार नहीं देता हूं, प्रार्थना नहीं करता हूं, लोगों को एक नजर से नहीं देख पा रहा हूं, तो मान लीजिए कि मेरे जीवन में ऐसा आपको लगने लगा है कि आपको अपना बोध हो गया है, आपको निराकार का बोध हो गया है, शायद शब्दों से ज्ञान हो गया है। शब्द के तरह से ठीक है कि आपको लगता है कि मुझे निराकार की लगता हो गई है, याद कर लिए हैं, शब्दों तक सही है, शब्दों को तक लगता है कि मैं परमात्मा को जान गया हूं, मैं आत्मा को जान गया हूं, मैं अपने आप को जान गया हूं। अगर मेरे अंदर तनिक मात्र भी ऐसा भाव है, मैं अलग हूं, मैं एक विशिष्ट हूं, मैं का होना ही, मैं का भाव होना ही, अलग का भाव होना ही, पृथक का भाव होना ही, दो का भाव होना ही, ऐसा भाव, ऐसा ख्याल भी होना कि मैं हूं अलग इस निराकार परमात्मा से, दूसरों से, मानव से। यह दर्शाता है, यह प्रमाणित करता है कि मुझे सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, शब्दों की जानकारी हो गई है, शब्द रट लिया हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कण कण में हूं, ये सुन रहा हूं, ये सुना रहा हूं, ये रट रहा हूं, रटा रहा हूं। सिर्फ शब्दों तक है, सिर्फ मन तक है, मन के अंदर गहराई में उतरा ही नहीं, मन के अंदर नहीं गया ज्ञान, बोध नहीं हुआ। इसको भी अभी भी मैं अंधकार में ही जी रहा हूं। ऐसे ज्ञान जो मस्तिष्क तक है, मन तक है, बुद्धि तक है, इसको भी उपनिषदों में ऋषियों ने अंधकार ही कहा है, अज्ञान ही कहा है। स्वयं का होना, अपने आप की जानकारी मन की बात नहीं है, मन का सौदा नहीं है, आप मन नहीं हो केवल, मन आपके पास साधन है जिसकी वजह से मैं स्वयं को जान सकता हूं, स्वयं को बोध कर सकता हूं, स्वयं को पहचान सकता हूं, इस निराकार को देख सकता हूं, अपने आप को देख सकता हूं। इन्हीं आंखों से स्वयं की लगता हो सकती है। तो ये मेरे पास शरीर रूपी एक साधन है, हाथ भी साधन है, आंख भी साधन है, मुख भी साधन है, मस्तिष्क भी साधन है। सिर्फ ये साधन है जिसके थ्रू मैं स्वयं का बोध, स्वयं का अनुभूति, स्वयं की जानकारी बिना शब्दों के तत्व से मैं कर पाता हूं। अगर तत्व से मुझे परमात्मा का बोध है, प्रभु का बोध है, स्वयं का बोध है, केवल शब्दों से नहीं, केवल मन से नहीं, तब तक तो हम मुबारक हैं, क्योंकि मेरे अंदर कभी भाव ही नहीं आ सकता मेरे का अलग होने का, क्योंकि मैं, जो मेरा स्वभाव है, यह अखंड है, अद्वैत है। मेरे स्वभाव के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो कैसे मैं अलग हो गया इस प्रकृति से, दूसरे मानव से, दूसरे इंसानों से, जानवरों से, जंतुओं से, जीवों से? अगर मुझे अभी भी लगता है कि मैं अलग हूं, तो यह प्रमाणित करता है कि मुझे अभी निराकार परमात्मा का
बोध नहीं हुआ है, स्वयं का बोध नहीं हुआ है, स्वयं के स्वरूप को जाना नहीं। स्वयं का स्वरूप मैं और तू नहीं है। स्वयं का स्वरूप मेरा तेरा नहीं है। स्वयं का स्वरूप अपना पराया नहीं है। स्वयं का स्वरूप अखंड है, अथाह है, सहज है, निर्गुण है, निराकार है, हर जगह है, एक रस है, एक जैसा है, अनंत है। अगर मेरे जीवन में तनिक मात्र भी ऐसा प्रतीति मुझे हो रहा है कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, तो इस बात को हमें स्वीकार लेना चाहिए कि अभी मुझे स्वयं का बोध नहीं हुआ है। अभी मुझे निराकार का बोध नहीं हुआ है। अभी मुझे अपने आत्मा की जानकारी नहीं हुई। शब्दों से तो मैं मान गया हूं कि मैं आत्मा हूं। दास एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक संस्था जो अनाथालय का कह सकते हैं था, जहां पे अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता था। पालन पोषण के अलावा वहां पे उनको धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। तो एक आप जैसे ही तत्ववेता संत को वहां आमंत्रित किया गया कि यहां पर हम सभी ये संगठन ये सारे अनाथ बच्चों का रहन सहन देख पान खान पान सबकी व्यवस्था करता है, इनको एक अच्छा जीवन जीने का प्लेटफॉर्म देता है। उस संत ने कहा मुबारक काम है, बहुत बढ़िया काम है। आप उस नेचर के गुण को अपनाए हो। जैसे नेचर का काम है संग्रह करना, बनाना, सबको ग्रोथ देना। जैसे प्रकृति है, पेड़ पौधों जीव जंतु हम सभी को एक ऐसे ग्रोथ लाके देती है जिससे इस प्रकृति के जीवन का आनंद लिया जाता है। संत ने कहा कि आप सभी मुबारक के बाद हैं। उस संगठन के महान व्यक्ति ने एक और बात कही। उसने कहा कि यहां पर हम इसके अलावा हम इनको धर्म की शिक्षा देते हैं। वो संत, वो व्यक्ति थोड़ा झटका और समझने का प्रयास किया। ये धर्म की शिक्षा दी जाती है? शिक्षा तो अभी तक सुनी गई है कि नाना प्रकार की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, गणित की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, नाना प्रकार की शिक्षा जो हमारे जीवन को सुखदायक बनाती हैं। पदार्थ की शिक्षा, भूगोल की शिक्षा, खगोलीय शास्त्र की शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं सुनी हैं। ये धर्म की शिक्षा कैसे दी जाती है? तो उस संगठन के विशिष्ट व्यक्ति ने कहा कि चलिए आपको दिखाते हैं, बजाय कि शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि धर्म की शिक्षा कैसे दी जाती है। तो कहा चलिए। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। तो एक बच्चे को उसने खड़ा करके पूछा कि बेटा परमात्मा है? तो उसने कहा कि परमात्मा है। तो देखा कि
उसने कहा कि देखिए ये धर्म की शिक्षा दी जा रही है, इन सभी बच्चों को पता है कि परमात्मा है। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि बच्चों आत्मा है? सभी बच्चों ने कहा कि हाँ आत्मा है। तो कहा कि देखिए ये सारे बच्चों को पता है कि आत्मा है। तो संत और फकीर कहें कि इसको आप शिक्षा मानते हैं, अभी इन सारे बच्चों की जीवन में आपने भर दिया कि आत्मा है, परमात्मा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा बच्चों से कि आत्मा कहां है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा कि आत्मा यहां पे अंदर है। हृदय कहां है? यहीं पे है। तो हमें ऐसी जानकारी दी जा रही है कि मैं कौन हूं, इसको याद कराया जा रहा है कि आप आत्मा हो। आपकी याद करने से आपका बोध होगा, ये तो एक तरह की अज्ञानता और हो गई। अब उस बच्चे के जीवन में कभी यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि मुझे अपने आप को खोजना है कि मैं हूं कौन। उसे रटा दिया गया, उसे बता दिया गया कि मैं आत्मा हूं। हृदय पे हाथ रख देता है, फेफड़े पे हाथ रख देता है। आप बताइए कि ये आत्मबोध हो गया उसको। अब उसके जीवन में बच्चे के कभी भी ये प्रश्न नहीं आ सकता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं तो जानता हूं कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है। क्या इतनी सहज स्वयं का बोध है? आप इस पे हाथ रख दीजिए और कहिए कि मैं आत्मा हूं। आपको बोध हो गया? आप विचार करिए। ऐसे ही हम सभी ने धर्म के नाम पे नाना प्रकार की शिक्षाएं बचपन से ले लिए हैं। हम सभी को पता हो गया है कि मैं आत्मा हूं, और कभी प्रश्न नहीं उठता है स्वयं का बोध का, अपने को जानने का। कोई कह देता है मैं जीव हूं, कोई कह देता है मैं शरीर हूं, किसी ने कह दिया आत्मा है नहीं, किसी ने कह दिया परमात्मा है नहीं। तो ये नाना प्रकार की शिक्षाएं हमको बचपन से इन धार्मिक संस्थाओं ने, संगठनों ने, मंदिरों ने, मस्जिदों ने, धार्मिक पुस्तकों ने एक ऐसी शिक्षाएं दे दी और उसको ऐसा प्रतीति करा दिया, उसको ऐसा समझा दिया कि आपको जानकारी हो गई। और बड़ी विडंबना है, उस बच्चे को, हम सबको तनिक मात्र भी नहीं पता कि आत्मा क्या है शब्द के अलावा। यहां पे आत्मा है, डॉक्टर इस पूरे शरीर का ऑपरेशन करता है, काटता है, पीटता है, खोल करके अंग अंग देख चुका है। आप यहां पे हाथ रखते हो कि मैं हूं, आत्मा है। यहां पे देखोगे तो चेस्ट है, चेस्ट की स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, मसल के नीचे बोन्स है, बोन के नीचे फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे नाना प्रकार की सारी गतिविधियां आपको दिख जाएगी। कभी किसी डॉक्टर से ऑपरेशन के थिएटर में जा करके अपने शरीर के अंग को देखिए, अंदर जिसको इतना मैं सुंदर शरीर मानता हूं, जो स्किन मुझे दिख रहा है, एक परत स्किन का हटा दीजिए, एक स्किन हटा दीजिए, फिर आप अपने आप को कितना अच्छा मानेंगे, कितना सुंदर मानेंगे।
तुरंत पता चल जाएगा। एक एक परत हटाते जाइए शरीर के। किसको आप कह रहे हैं? शरीर को कह रहे हैं कि मैं हूं, कि मन को कह रहे हैं कि मैं हूं? कभी जहन में विचार, ख्याल आता ही नहीं। तो यही धार्मिक शिक्षाओं के नाम पर हमको ये अज्ञान, अंधकार जीवन में भर दिया जाता है। जब भी हमारे जीवन में अज्ञान होता है, अंधकार होता है, यही कारण है कि आज हर मानव परिवार, किसी से पूछ लीजिए आप कैसे हैं, बड़ा बेचैन हूं, ये परेशानी है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पत्नी ऐसा कर रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, बिजनेस में घाटा है, पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पैसे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, शरीर अस्वस्थ है, नाना प्रकार के समस्याएं इंसान आपको गिना देता है। ये सारे क्या प्रमाणित देते हैं? आज लाखों सालों से, वर्षों वर्षों से ये धर्म की शिक्षाएं दी जा रही हैं, आत्मा परमात्मा की शिक्षाएं दी जा रही हैं, धर्म पुस्तक भरे पड़े हुए हैं। इन सब का परिणाम क्या हुआ है? इन सब का रिजल्ट क्या है? कि इंसान मानव दुखी है। एक बार प्रश्न नहीं उठता मेरे जहन में, मेरे मन में, कि शायद जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे पास साधन है, शायद मैं अंधेरे में तो नहीं हूं, शायद मेरे पास गलत जानकारी तो नहीं है। ये सारे धार्मिक पुस्तकें इतने सालों से हैं, ये क्यों नहीं मेरे जीवन को बदल पाई? शायद ये गलत तो नहीं है। हम इस पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं, हम इस पे प्रश्न नहीं करते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई उधेला नहीं, मैं सुबह से शाम तक परेशान ही रहता हूं, शरीर से परेशान, मन से परेशान, तन से परेशान, धन से परेशान, रिश्तेदारों से परेशान, सगे संबंधियों से परेशान। तो ये सारी जानकारी जो बचपन से मुझे स्कूल से, विद्यालय से, रिश्तेदारों से, धर्म ग्रंथों से मिली है, एक कहीं गड़बड़ तो नहीं? प्रश्न नहीं उठता है इसके ऊपर। हम उसके नीचे दबते चले जाते हैं, और लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आउटकम नहीं देख रहे हैं कि जीवन में बदलाव हुआ। ऐसा तो कुछ तो बेसिक, कुछ तो ऐसी कमी है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। मेरा जीवन ऐसे है अंधकार में। ये बहुत सही शब्द है, अंधकार। अज्ञान अर्थात अंधकार। दास कई बार उदाहरण दिया करता है, अगर अंधेरा है आपके जीवन में, आमतौर पे अंधेरा अगर आपके घर में पूरा है, किसी तरह की कोई लाइट नहीं है, रात है, या आपकी आंखें खराब है, मान लीजिए कि आपकी आंखें खराब हो गई, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप अंधेरे में, और उस अंधेरे की अवस्था में आप जीवन सफर को तय कर रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि आपका जीवन सफर कितना दुखदाई है। रास्ते पे चल रहे हैं, ठोकर लग रही है, घर में चल रहे हैं, कहीं बेड से ठोकर लग रहा है, कहीं सोफे से ठोकर लग रहा है। ये घर के अंदर सारे सुख साधन आपके पास उपलब्ध हैं, पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, सोफे भी हैं, बेड भी है, सब कुछ सुख साधन है, सारे खाने के सामग्री भी रखे हुए हैं, ये सारे संसाधन आपके पास हैं।
लेकिन जीवन में अंधेरा होने से स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी कहीं मैं मिर्ची उठा के खा ले रहा हूं, मैं कहीं मैं पसीने में तरबतर हूं। शायद मुझे दबाना था, सर्च करना था, हिट, मुझे आशा है कि मेरे जीवन में ठंडक आ जाए, मैं ऐसे बटन को दबा रहा हूं जो मुझे गर्मी दे रहा है, जीवन और परेशान कर रहा है। तो मैं हीटर के बटन को दबा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कर भी रहा हूं काम, लेकिन जीवन में अभी और गर्मी और परेशानी और बेचैनी हो रही है। प्रश्न नहीं उठता कि मैं जो शायद बटन दबाया था गलत बटन था, हीटर का बटन दबा दिया हूं और कह रहा हूं कि रूम बहुत खराब है, घर में बहुत गर्मी है। कभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि शायद मेरा जो कर्म है वो गलत हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में जो भी आप कर रहे हैं, अंधकार में जो भी आप कर रहे हैं, वो सिर्फ दुखदाई बन रहा है। अगर आपकी आंखों का इलाज हो गया और आपकी आंखें हो गई, आप देखने लगे, तो यही घर, सारे सुख साधन आप सही से जाकर के फैन ऑन करेंगे, ठंडा लेंगे, ठंडी है गर्मी, हीटर ऑन करेंगे, गर्मी लेंगे। सो आप लाइफ एज कंफर्टेबल जीने लगते हैं। तो ऐसे विचार हम करें कि मेरे जीवन में हम सारे कर्म कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारे कर, लेकिन आउटकम क्या आ रहा है? परेशानी, सगे संबंधियों से परेशानी, पत्नी से परेशानी, बच्चों से परेशानी, धन दौलत से परेशानी, महल मटर से परेशानी, पोजीशन से परेशानी, हर जगह अनकंफर्टेबल लाइफ क्यों हो रही है? कुछ बेसिक मेरे जीवन में मिसिंग है, एक ख्याल नहीं आता, कुछ ऐसा चीज है जो मेरे जीवन में मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि जो भी कर्म करता हूं, जो भी काम करता हूं, जो भी मैं सोचता हूं, उसमें सफलता के अलावा असफलता ही क्यों लगती है? पूरे जीवन में खाली असफलताएं, असफलताएं, परेशानियां, दिक्कत, बच्चों से दिक्कत, पत्नी से दिक्कत, रिश्तेदारों से दिक्कत, समाज से दिक्कत, घर से दिक्कत, रूल से दिक्कत, रेगुलेशन से दिक्कत, बिजनेस से दिक्कत, हर जगह अनकंफर्टेबल जोन। कोई ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में कुछ बेसिक, ऐसा बेसिक है जो मिसिंग है? और वो संत महात्मा बताते हैं वो बेसिक थिंग मिसिंग है स्वयं का बोध, अपने आप की जानकारी। मैं अपने आप से अनजान हूं, मैं हूं कौन इससे मैं अनजान हूं, मुझे पता ही नहीं। कहीं मैं शरीर को मान रखा हूं, मैं कहीं मन को मान रखा हूं, मैं कहीं किसी को मान रखा हूं, मैं नाना प्रकार का मैं हूं। ये जो मूलभूत समस्याएं मेरे जीवन की हैं कि मैं हूं कौन, इसकी जानकारी नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है मुझे नहीं पता, अंधेरे में जीवन जी रहा हूं। अंधेरे का जीवन कैसा होता है अभिदास ने कल्पना किया, आप कल्पना करिए। और दास के कहने का भाव यही है कि एक बार मेरे जीवन में यह प्रश्न खड़ा हो जाए कि मेरे शरीर की, मेरे जीवन के, जब बचपन से आज तक कि सारे तरह के हर लोग माता पिता का बात माना, पुस्तकों की बात माना, मंदिरों में पुजारियों मस्जिदों की बात माना, मंदिरों की बात माना, धर्म शास्त्रों की बात माना, सब कुछ तो मान लिया, सब कुछ तो कर लिया, फिर जीवन कंफर्टेबल क्यों नहीं है? जीवन में सहनशीलता क्यों नहीं है? जीवन में सब्र क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं? ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होता कि कुछ बेसिक ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूं। ये पूरा संसार सुखदायी है, घर सुखदायी है, बाल बच्चे सुखदायी हैं, बीवी सुखदायी है, रिश्तेदार संबंधी सुखदायी हैं,
धन महल मटारिया सुख साई हैं, सारे सुख के साधन हैं। अब इन सारे सुख के साधन में रहते हुए भी मैं नहीं जी पा रहा हूं सुकून से। कुछ बेसिक प्रॉब्लम, कुछ बेसिक कमी, कुछ बेसिक चीज मिसिंग है मेरे जीवन में। वो अपने स्वभाव का बोध, ये अपने स्वभाव का बोध न होना, इसी को संत महात्माओं ने कहा है अज्ञान। अंधकार, अंधकारपूर्ण जीवन। अब गुरु क्या होता है, सतगुरु क्या होता है? इसी अंधकार भरे जीवन से, अंधकार भरे जीवन में आपको उजाला करता है, प्रकाश करता है। अब उजाला प्रकाश है क्या? बाहर उजाला प्रकाश तो पहले से है, बाहर सुख साधन सारे हैं, अंधकार मेरे अंदर है। मुझे स्वयं का बोध नहीं, मुझे अपने आप की जानकारी नहीं। सो गुरु आपको प्रश्न खड़ा कर देता है, ये बताता है, संत, आध्यात्मिक पुरुष, उपनिषद मुझे प्रश्न खड़ा कर देते हैं मेरे जीवन में कि तेरा स्वरूप क्या है, तू जान। गुरु इस पे फोर्स करता है, तू जान तू है कौन। सतगुरु प्रश्न खड़ा कर देता है मेरे जीवन में, तू है कौन। जब सतगुरु ज्ञान देता है तो पहले प्रण में ये बोलता है, तू तन भी नहीं, तू मन भी नहीं, तू धन भी नहीं। जैसे ही मैं तन नहीं हूं, मैं धन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरे जहन में यह प्रश्न सतगुरु खड़ा कर देता है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। सतगुरु का काम है प्रश्न खड़ा कर दिया, अब तू देख तेरा स्वरूप क्या है, जानकारी कर, समझ तेरा स्वरूप क्या है। तू निराकार है, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, क्या है। सतगुरु एक साधन बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, एक सलाहकार बन जाता है। जितने भी सत पुरुष जिन्होंने सत्य स्वयं का बोध किया, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक सोर्स बन जाते हैं कि इसी शरीर के रहते हुए, इसी शरीर में होते हुए हम सभी अपने स्वरूप को देख पाते हैं, बोध कर पाते हैं, जान पाते हैं। ये संभावना हमारे अंदर है, क्योंकि इस शरीर के अंदर ऐसी संभावना भरी है, मन के रूप में और तन के रूप में, कि मैं स्वतः का बोध कर सकता हूं। आपको अपना बोध करने के लिए आपके पास से बहुमूल्य संसाधन है, मन है और तन है। मन तन केवल आप नहीं हो, ये आपके संसाधन है, इनसे आप स्वयं को देख सकते हो, स्वयं के स्वरूप को पहचान सकते हो। जिस दिन मैं स्वयं के स्वरूप को जान जाता हूं, देख लेता हूं, अनुभव कर लेता हूं, मेरे जीवन में उजाला आ गया। अब यही पूरा संसार मेरे लिए सुख का, सुकून का साधन बन जाता है। यही मेरा घर आनंद का स्रोत बन जाता है। यही मेरे बच्चे खुशी देने का कारण बनते हैं, पत्नी खुशी देने का कारण बनती है, रिश्तेदार खुशी देने का कारण बनते हैं, समाज खुशी देने का कारण बनता है, बिजनेस खुशी देने का कारण बनता है। हर काम में, हर काम को आप फिर से करने लगते हो, वो आनंदित हो जाता है। हर कर्म को करते हो, कर्म करो और सेवा धारो, भूपर बनना भार नहीं। जैसे ही मुझे अपना बोध होता है, मैं उजाले में होकर के सारे कर्म को, चाहे वो पत्नी का हो,
पति का हो, बच्चे का हो, शिक्षक का हो, बिजनेसमैन का हो, गुरु का हो, चेले का हो, शिष्य का हो, हर कर्म बाखूबी उजेले में करने लगता हूं और हर कर्म मुझे आनंद, अनुभूति, सुकून, सहज शांति देता है। हर कर्म, क्योंकि अब मैं होश में हूं, जागृत अवस्था आ गई है, मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, मेरे जीवन में मेरा उजाला आ गया है और इस उजाला के सामने हर कुछ, हर कर्म जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। पहले भी इस दुनिया में सारे कर्म, सारे गतिविधियां जैसे होनी चाहिए थी, पूरे उजाले में ही हो रही है, पूरे उजाले में सब कुछ हो रहा है। सिर्फ पहले मैं स्वयं अंधकार में था, तो सब, पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ दुख का साधन बनता था। अब मेरा उजाला होने से पूरा संसार पहले से उजाले में है, सब कुछ सही गतिविधियां हो रही हैं। अब आप जब उजाले में आ जाते हो तो जो भी कर्म करते हो वो सही होता है। अब इसी घर में जब मैं पहले मुझे कुछ नहीं दिखता था, तो ये घर के सारे संसाधन मेरे लिए दुख के कारण थे। अब यही मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी का बटन दबाता हूं, आनंद से जीवन जीता हूं। भूख लगी है, सही से खाना उठाता हूं, खा लेता हूं। हर कर्म सुखदाई है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, हर कर्म परफेक्ट, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना था। और ऐसे का स्वीकृति, समर्पण ही भक्ति है, ही जीवन है। मेरे जीवन में जब मैं उजाले में आ जाता हूं, तो जो भी कर्म मेरे शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा हो रहा है, सब मेरे लिए उजाले का, सुख का, सुकून का, सबर का, शांति का हो जाता है। तो ये वाणी मुझे यही यहां पे समझाने का प्रयास कर रही है। कर्म करो और सेवा धारो, भूपर बनना भार नहीं। अब आपका जीवन स्वयं का बोध हो गया। आपने अपने आत्मा को, परमात्मा को, निराकार को, जो भी कहिए, जो आपका स्वरूप था, उसको देखते ही पूरे ब्रह्मांड में आप स्वयं उजाले के रूप में उपस्थित हो जाते हो। आप उजाला हो जाते हो और हर गतिविधियां, हर एक्टिविटी पूरे ब्रह्मांड में आपके साथ हो, पूरे मानव समाज के साथ हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, हर कुछ उजाले में होता है। और उजाला का मतलब सही होता है। और सिर्फ ऐसे उजाले को देखते ही मेरा जीवन भी, हर गतिविधियां सही होने लगती है। सही के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। अगर आपका जीवन उजाले में हो गया तो कोई कारण ही नहीं कि अब आपके लाइफ में किसी भी तरह का समस्या है। अगर आप उजाले में हैं, घर से बाहर जाना है, आप गेट खोलेंगे या गेट खुला है, सीधे गेट के अंदर से, दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। कोई कारण नहीं कि आप जाकर के दीवार में टकरा जाएं और दुख आ जाए। अगर आज भी मैं दीवारों में टकरा रहा हूं और दुख लग रहा है, तो ये क्या प्रमाणित करता है? उजेला लाइफ में नहीं आया, अभी भी मैं अंधेरे में हूं। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है मेरा स्वयं का बोध न होना। ये मानना कि मैं मन हूं, मैं तन हूं। जब तक कि मेरा सबसे बड़ा अंधकार है मेरे स्वयं का बोध न होना, और मैं मानता हूं कि मैं शरीर हूं, मन हूं। और ये कारण ही आपके दुख के सबसे बड़े कारण क्या है? या तो आपका मन, या तो आपका तन। या तो आप तन से दुखी हैं, या तो मन से दुखी हैं।
ये दोनों के दुखी होने का कारण क्या है? आपका बोध ना होना, स्वयं की जानकारी ना होना। क्योंकि मैं कुछ और हूं, अब मान बैठा हूं कुछ और, मैं शरीर को ही मान बैठा हूं, मन को ही मान बैठा हूं। अगर मेरे जीवन में तनिक मात्र भी मैं के होने का भाव है इस शरीर के साथ, मन के साथ, केवल मेरे जीवन में स्वयं का बोध नहीं हुआ, मैं जान ही नहीं पाया कि मैं हूं कौन। तो हम सभी का यही प्रयत्न होना चाहिए कि हम सभी अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकलें। अंधकार क्या है? मैं हूं, मैं और मेरा। मैं हूं तो मेरा आ गया, मेरा धन, मेरा पत्नी, मेरा महल, मेरा। अगर मैं है तो मेरा अपने आप उसके साथ आ जाता है। मैं शरीर है तो शरीर के साथ दुख भी, परेशानी भी है। तो मुझे अपने जीवन में, हम सभी को ये मालिक ने, इस निराकार परमात्मा ने मानव तन में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सुंदर मौका दिया है कि जिसमें मैं स्वयं का बोध कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास ये सूक्ष्म मन की ताकत और ये शरीर जिसकी वजह से मन काम कर रहा है, इन दोनों की मदद से मैं जान सकता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। ये दोनों मेरे लिए लाभदायक है। शरीर और मेरा मन दोनों मिल करके मुझे स्वयं के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो मेरे शरीर या मन मेरे लिए दुश्मन नहीं है, ये संसार मेरे लिए दुश्मन नहीं है। संसार साधन है इस शरीर को जीने के लिए, मन को प्रफुल्लित होने के लिए। समाज मन बनाने के लिए जरूरी है, माता पिता शरीर के लिए जरूरी है। तो इस संसार में हर कुछ सही परफेक्ट सिचुएशन पे है, ऐसे ही होना था। सिर्फ मेरे अंदर ये अहंकार, अज्ञान का आ गया है कि मैं शरीर या मन हूं, मैं और मेरा। तो ये सद्गुरु, जब मुझे सद्गुरु की कृपा से कह सकते हैं या स्वयं निराकार की कृपा से, स्वयं अपने आप की कृपा से, जिस दिन मैं स्वयं का बोध कर लेता हूं, स्वयं की जानकारी कर लेता हूं, मैं उजिले में आ जाता हूं। मेरे जीवन का अंधकार, मैं और मेरा, हट जाता है। यहां पे हटने का मतलब ये नहीं कि कुछ, आप बताइए घर में हैं, आपकी आंखें खराब थी, ऑपरेशन हो गया, रोशनी आ गई, तो कोई भी चीज कम ज्यादा हुई, वो पूरा घर था, वो पूरा शरीर था, सब कुछ वैसे ही का वैसे रहता है और सबको अब सही ढंग से इस्तेमाल करने लगते। जब मुझे स्वयं का बोध होता है तो ऐसा नहीं मेरा शरीर हट जाएगा, मन हट जाएगा, संसार हट जाएगा, सब कुछ ऐसे का ही ऐसा रहेगा। मैं जागृत हो जाऊंगा और मैं सबका इस्तेमाल करने लगूंगा और मैं सहज हो जाऊंगा, निर्गुण हो जाऊंगा, गुणहीन हो जाऊंगा, मैं अपरंपार हो जाऊंगा। तो अपने का बोध होना ही मुक्त होना है, सहज होना है, जीवन जीना है। तो हम सभी अपने आप के स्वयं का बोध करके ही जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये बाणी यही हमको समझा रही है, कर्म करो और सेवा धारो, भूपर बनना भार नहीं। जब मुझे स्वयं का बोध हो गया, मेरे जीवन में उजाला आ गया, उसके बाद मैं सारे कर्म करता हूं, सेवा भी करता हूं, सत्कार भी करता हूं, आदर भी करता हूं, कर्म भी करता हूं, बिजनेस भी करता हूं, नौकरी भी करता हूं, घर संभालता हूं, सारे सुखमय, सारे सुखमय, सारे सहज सहज सहज, जीवन सहज हो जाता है।